हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री हे आपलं आवडतं चॅनल सबस्क्राईब करा, व्हिडिओज लाईक करा आणि शेअर करा आणि आमच्या नवनवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन प्राप्त करून घेण्यासाठी बेल आयकॉनचे बटन दाबायला विसरू नका। आरती सप्रेम मस्कोबानाथा, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 46 में हमने देखा शक्ति इन्होंने बताया हुआ भविष्य श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति इन्होंने सब विस्तार से लिख लेने के बाद श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति ये वही बाजू में रुके और उसके बाद श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति इन्होंने श्री दिव्यात्व शक्ति स्त्री मानव रूप इनको अपने सामने बुला के लिया और उन्हें ब्रह्मांड के वातावरण में मूल पृथ्वी, पहले तल की पृथ्वी का निर्माण करने की आज्ञा की। श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति इन्होंने श्री दिव्यात्व शक्ति इनको अपने सामने बुलाया और उनको आधा ब्रह्मांड यानी 34 पृथ्वी, 15 चंद्र, 15 सूर्य और हर एक सूर्य के पास नवग्रह के ग्रह निर्माण करने की आज्ञा की। अब भाग 47। श्री दिव्यात्व शक्ति ये वातावरण में खड़े थे तब प्रमुख पंचमहाभूते 16 ये उनके सामने आके खड़े रहे। प्रमुख पहले पंचमहाभूत पानी इन्होंने ज्योति का रूप धारण किया। उसके बाद प्रमुख दूसरे पंचमहाभूत अग्नि इन्होंने ज्योति का रूप धारण किया और प्रमुख पहले पंचमहाभूत पानी इनके ज्योत में प्रमुख दूसरे पंचमहाभूत अग्नि इनकी ज्योत विलीन हुई। उसके बाद तीसरे पंचमहाभूत, उसके बाद चौथे पंचमहाभूत, बाद में पांचवें पंचमहाभूत। इस प्रकार प्रमुख 16 पंचमहाभूत हर एक ने ज्योति का रूप धारण किया और सब ज्योति एक के बाद एक प्रमुख पहले पंचमहाभूत पानी इनकी ज्योति में समा गए। उसके बाद उप प्रमुख 10 पंचमहाभूते ये श्री दिव्यात्व शक्ति इनके सामने आकर रुके और हर एक उप प्रमुख पंचमहाभूत इन्होंने हर एक ने एक के बाद एक ज्योति का रूप धारण किया और हर एक ज्योति एक के बाद एक पानी इनके ज्योति में विलीन हुई। इस प्रकार 26 पंचमहाभूत इन्होंने ज्योति का रूप धारण किया और सारे 26 पंचमहाभूत ये सबकी मिला के एक ज्योत का निर्माण हुआ और उस ज्योति ने श्री दिव्यात्व शक्ति इनका आशीर्वाद लेकर वो ज्योत वहां से निकली और वो ज्योत संपूर्ण ब्रह्मांड के बीच के वातावरण में आ गई और वो ज्योति ने प्रखर दिव्य बिजली का रूप धारण किया। वो बिजली बहुत समय तक संपूर्ण ब्रह्मांड के वातावरण में गड़गड़ाहट के करके सर्वत्र घूमती रही। उसके बाद वो बिजली ब्रह्मांड में वापस वातावरण के बीच आई और उस बिजली ने वापस अपना मूल ज्योति का रूप धारण किया। उसके बाद वो ज्योत संपूर्ण ब्रह्मांड के ऊपर नोक के पास गई और ब्रह्मांड के ऊपर वातावरण के नोक के पास वो ज्योत एक जगह स्थिर होकर ठहर गई और वो ज्योत खुद के आजू बाजू प्रचंड गति से गोल घूमने लगी। वो ज्योत
वैसे ही प्रचंड गति से खुद के आजू बाजू गोल घूमते घूमते वैसे ही धीरे धीरे नीचे आने लगी। वो ज्योत खुद के बाजू बाजू सुदर्शन चक्र के जैसे गोल गोल घूमते घूमते नीचे होती है और तब उसका आकार बड़ा हो रहा था। वो ज्योत वैसे ही धीरे धीरे नीचे आती आती ब्रह्मांड के वातावरण के बीच में आकर रुकी। वहां वो ज्योत खुद के आजू बाजू प्रचंड गति से गोल घूमते घूमते बड़ी होते होते संपूर्ण ब्रह्मांड भर के यानी ब्रह्मांड के ये नोक से वो नोक यानी चारों दिशा भर के वो ज्योत बड़ी होते होते बहुत ही प्रचंड बड़ी हो गई। वो ज्योत इतनी प्रचंड बड़ी हो गई कि संपूर्ण ब्रह्मांड के 2 भाग का निर्माण हुआ। उस ज्योति ने ब्रह्मांड के दोनों नोक के भर के वो ज्योत प्रचंड बड़ी हुई और ब्रह्मांड के 2 भाग निर्माण हुए, एक ऊपर का ब्रह्मांड और एक नीचे का ब्रह्मांड। इस तरह एक ब्रह्मांड के 2 भागों का निर्माण हुआ था। वो ज्योति से ब्रह्मांड के वातावरण में एक छत स्लैब यानी मूल नीचे की पृथ्वी का निर्माण हुआ। बहुत देर तक वो ज्योत खुद के आजू बाजू प्रचंड गति से गोल घूमते हुए उस ज्योति का लावा रस तैयार होता रहता है। संपूर्ण ब्रह्मांड के 2 भागों का निर्माण होने के बाद वो ज्योत नीचे के पृथ्वी के अंदर गायब हो गई। उसके बाद बहुत देर तक वो लावा रस ठंडा होता नहीं था। कुछ समय बीत जाने के बाद लावा रस धीरे धीरे शांत ठंडा हो रहा होता है। तब उस लावा रस से कुछ जगह ऊंची चट्टानें, पर्वत, वादियां, समतल जमीन वगैरह पृथ्वी का प्रदेश तैयार होता रहता है। जिस जगह लावा रस का ढेर जमा हुआ होगा उस जगह लावा रस ठंडा होने के बाद उसकी ऊंची चट्टान, पर्वत तैयार होता रहता है। इस प्रकार बहुत देर होने के बाद लावा रस पूरी तरह से शांत ठंडा होने के बाद मूल नीचे के ब्रह्मांड के बीच के भाग की पृथ्वी तैयार होने के बाद पृथ्वी के अंदर पेट में सारे 26 पंचमहाभूत ये धातु बन के रहने के बाद उस नीचे के पृथ्वी के पेट से वो दिव्य प्रखर तेजस्वी ज्योत बाहर निकली और वो ज्योत वहां से श्री दिव्यत्व शक्ति इनके सामने आके रुकी। आकृति क्रमांक 61। मूल नीचे के पृथ्वी के पेट में 26 पंचमहाभूत इनके एक साथ की ज्योत पृथ्वी के पेट के बाहर आने के बाद वो दिव्य प्रखर तेजस्वी ज्योत श्री दिव्यत्व शक्ति इनके सामने आकर रुकी और तुरंत वो ज्योत वहां से निकली। वो ज्योत ऊपर के आधे ब्रह्मांड में सर्वत्र घूमते भ्रमण करते करते ऊपर ऊपर जा रही थी। वो ज्योत खुद के आजू बाजू गोल घूमते घूमते ब्रह्मांड के ऊपर नोक के पास वो ज्योत जाकर रुकी और वो वहां से तुरंत वापस संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र घूमती रहने के बाद वापस वो ज्योत ऊपर के ब्रह्मांड के नोक के पास गई और वो ज्योत ब्रह्मांड के ऊपर के नोक के पास बहुत देर तक खुद के आजू बाजू प्रचंड गति से गोल घूमती रही। तब वो ज्योत खुद के आजू बाजू प्रचंड गति से गोल घूमते हुए वो ज्योत तेजस्वी ज्योत ने प्रचंड बड़े प्रखर बिजली का रूप धारण किया। बहुत ही दिव्य बड़ी है ऐसी बिजली कतराते हुए
प्रचंड गड़गड़ाहट करते बिजली प्रचंड गति से नीचे पृथ्वी के तरफ बढ़ी और मूल नीचे के पृथ्वी के पेट में वो बिजली प्रचंड गति से गड़गड़ाहट करते हुए पृथ्वी के पेट में अंदर घुसी और वो बिजली पृथ्वी के पेट में गुप्त हो गई। धन्यवाद। अगले यानी भाग 48 में हम देखेंगे जिस जगह वो बिजली पृथ्वी के पेट में अंदर प्रवेश करके गुप्त हो गई थी, उस जगह से बहुत ही प्रचंड गति से पानी का सैलाब पृथ्वी के पेट से बाहर आया और वह पानी का सैलाब आकाश में ऊपर उड़ा और पानी के सैलाब के वजह से संपूर्ण पृथ्वी पर पृथ्वी भर के उस पानी का प्रचंड समंदर तैयार हो गया। संपूर्ण पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक पृथ्वी के चारों ओर सभी दिशा भर के बहुत ही प्रचंड बड़ा सर्वत्र समुंदर तैयार हो गया। समुंदर के पानी की लहरें संपूर्ण पृथ्वी पर उछल कूद कर रही थी। मूल नीचे के पृथ्वी पर निर्माण हुए समुंदर के पानी का स्वाद नमकीन न होकर वह समंदर मीठे पानी का स्वाद का था। समुंदर का पानी ये पीने लायक मीठा था। उस समुंदर का पानी पृथ्वी के पेट में का था। मानव के शरीर में जैसे खून का प्रवाह होता है, साथ ही पृथ्वी के पेट में पानी के प्रवाह होते हैं। उस पानी के प्रवाह ये पृथ्वी के पेट में पृथ्वी का खून होता है। पृथ्वी के पेट में का पानी यानी पृथ्वी का खून, इससे पृथ्वी पर सर्वत्र समुंदर तैयार हो गया था।